नमस्कार, प्रणाम। आज वात्सल्य उस पावन धरती पे है, जहाँ आज से तकरीबन 130 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने आके हमको एड्रेस किया। हम सनातनियों के लिए एक स्थान बनाया विश्व में और पाश्चात्य सभ्यता को बताया कि बहनों और भाइयों, अमेरिका के सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आई एम एड्रेसिंग यू फ्रॉम द मदर ऑफ ऑल रिलीजन, जिससे हम बिलॉन्ग करते हैं। प्रणाम दीदी माँ। मेरा बहुत भाग्य है कि मैं आपको 3 महीने में दोबारा मिल रही हूँ और आज तीसरा दिन है शिकागो में। हम जानते हैं कि मैं खुद से देखा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। वृंदावन जब मैं आई थी वहाँ आपके पास में मैंने देखा, आपसे बात किया और मैं विज़िट भी किया था। तो सबसे पहले जो आपका सबसे जो पहला प्रोजेक्ट था वात्सल्य, मैं उसके विषय पे चर्चा करना चाहती हूँ आपसे। कल हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा सकते हैं? वंदना जी, वात्सल्य एक विचार है। अगर हम संतानों में संभावनाएं देख सकते हैं तो फिर हमें उनको लेवल लगा के उपेक्षित करना उचित नहीं है। इसी दृष्टि से वात्सल्य की सृष्टि खड़ी हुई कि कोई स्त्री, कोई बालक, कोई वृद्ध अपनों से जुदा होके बहुत आंतरिक क्लेश या हृदय की बंजरता का शिकार हो जाता है। क्योंकि ऐसे हम कहते हैं कि जो हम देते हैं सो हम पाते हैं, लेकिन सत्य ये भी है कि जो हम पाते हैं वो हम देते हैं। तो इस दृष्टि से अतीत के भारत ने मनुष्य, पशु, पक्षी, जड़ जंगम में सबके भीतर उस सत्य का, ईश्वर का दर्शन करके, सबकी दुर्बलताओं को भी समझते हुए या उनके भीतर की संभावनाओं को देखते हुए उनके साथ व्यवहार किया। मैंने छोटा-सा प्रयास किया अतीत से वर्तमान को एक डोर से बाँधने का। कि अतीत में हम कितने विराट दृष्टि रखते थे और कितनी उदारता के साथ सबको स्वीकार करना, समावेशी भाव के साथ। तो मैं सोचती हूँ कि ना तो किसी देश, ना किसी सीमा, ना किसी समय, ना किसी काल से बंधने वाला ये विचार है। पूरे वैश्विक धरातल पर अगर हम देखें तो वात्सल्य प्रत्येक स्त्री के हृदय के गोमुख से निकली वो धार है जो पूरे चराचर को तृप्त करने में समर्थ है। आज की ज़रूरत ख़ास हम भारत की ना करें, हम पूरे विश्व की बात करें। हम बात करते हैं नारी जाति की, हम बात करते हैं, हम तो उस सनातन संस्कृति से हैं, यत्र नारी पूज्यते। हुँ, तो वहाँ देवता निवास करते हैं। बट जो भारत में भी इस वक़्त नारियों के साथ में जो स्थिति हो रही है, उसमें जब हम पहले देखें शस्त्र और शास्त्र, आज शास्त्र रह गया, शस्त्र लुप्त होते जा रहे हैं। उस विचारधारा के साथ आप चले, हमने जो सैनिक स्कूल का एक प्रोजेक्ट अब आगे आ रहा है, मैं जानना चाहती हूँ उस विषय में और किस तरह से एक आम नागरिक उसका भागी बन सकता है, क्योंकि मैं शायद नहीं जानती होंगी, बट लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरे आने वाला भविष्य जो है, मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चियाँ सब सुरक्षित रहें, ताकि हमारा भारत भी सुरक्षित रहे और विश्व भी सुरक्षित रहे। वंदना जी, आपने कहा कि शस्त्र गया शास्त्र रह गया। मैं तो देखती हूँ कि शास्त्र गया, क्योंकि अगर शास्त्र अ, हमारे हृदय में प्रवेश करता तो हमें करुणा और वीरता दोनों प्रसाद में मिलती। अब हुआ क्या कि हम दोनों से ही वंचित हुए। ना तो अपने आत्म बल को पहचाना और ना अपनी आध्यात्मिक संपदा को पहचाना। उसका दुष्परिणाम आया। दुष्परिणाम ये आया कि स्त्री का चित्त डोल गया, कि उसको स्वयं के अस्तित्व पे ही बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग गए। आपने निश्चित रूप से सही कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत का इतना ऊंचा विचार रहा,
सदैव से रहा, आज भी है। सनातन जो है, जब स्त्री का सौंदर्य देखता है, जैसे हम ये बात कर रहे थे कि छत्रपति शिवा किसी अपनी शत्रु की भी कन्या को देखते हैं, उस सुंदरता को देखते ही उनमें वो माँ देखने लग जाते हैं। तो यही सनातन की दृष्टि रही। लेकिन जब शास्त्र विदा हुआ, उसके कारण विकृति आई, तो स्त्री भोग्या की दृष्टि से देखी जाने लगी। उसको एक भूमि समझा, वो तो बहुत सारे मजहबों ने समझा। बहुतों ने तो यही समझा कि वो बच्चों को जन्म देने की मशीन है। बहुत यही समझते हैं कि वो पुरुष की पसली से बनी, उसका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं। बहुत ये भी कहते हैं कि उसको न मुक्ति का अधिकार है। बहुत ये भी मानते हैं कि वो पराधीन है। लेकिन जब आप भारत के अतीत को टटोल के देखोगे, तो आप देखोगे कि त्रिदेवों को भी नन्हा बनाने की सामर्थ्य अनसुईया में रही। क्योंकि वो तीनों ने आके कहा था कि देवी तेरी छाती का दूध पीना है। तो माँ ने मुस्कुरा के कहा कि छाती का दूध तो छोटे पीते हैं, तुम इतने बड़े बड़े सम्मुख खड़े हो। और फिर वो त्रिदेव जो है नन्हे बन गए, और माँ ने अपने आंचल में उनको छुपा के दूध पिलाया। और तीनों की पत्नियां अपने पति ढूंढती ढूंढती जब वहां आई, तो वो कहती है हमारे वो कौन, कहाँ गए कहाँ गए। तो अनसुईया माँ ने तीनों को पालने में लेटा रखा था। बोले अपने अपने पहचान के ले जाओ अगर तुम में सामर्थ्य है। तो त्रिदेवों को भी नन्हा बना देने का अर्थ है कि स्त्री का मातृत्व इतना पुष्ट होता है कि उसके सामने ईश्वर भी बालक हो जाते हैं। तो इतना ऊंचा स्थान हमारा रहा, और कहाँ जाके नीचे गिरे हम। उसके पीछे फिर बहुत सारी बातें हैं कि हम राजनैतिक बहुत गुलामी के शिकार रहे। बहुत सारा दूसरा, आप जानते हो कि गंगा जी की धार गोमुख से निकलती है तो कितनी पावन पवित्र स्वच्छ होती है। लेकिन जब समय की धार से दूसरी दूसरी धाराएं उसमें आती हैं, तो गंगा जी में भी प्रदूषण पैदा होता है। और हमें उनकी पवित्रता में संदेह नहीं होता, पर स्वच्छता में तो कमी आती है। कहाँ गोमुख की गंगा और कहाँ कोलकाता की गंगा, बड़ा फर्क है। तो हम कहते हैं कि प्रक्षालन होना चाहिए। तो ऐसी परंपरा जब प्रारंभ होती है, तो वो गोमुख की गंगा की तरह पवित्र और स्वच्छ होती है। लेकिन काल के प्रभाव में उसमें प्रदूषण पैदा होता है, तो फिर उसका प्रक्षालन करना होता है। वात्सल्य के प्रवाह में मैंने जो अनुभव किया, तो मुझे लगा कि परंपरा में जो प्रदूषण पैदा हुआ है, उसका प्रक्षालन होना जरूरी है। स्त्री पहले अपने स्वरूप को समझे, वो स्वयं सिद्ध है ये समझे, वो सक्षम है ये समझे, उसका आत्मबल जागे ये समझे, और ये समझे कि उसके सामने असुरों की कोई किसी तरह की औकात नहीं है। लेकिन उसके लिए उसके पास सतीत्व का बल होना चाहिए, उसकी निष्ठा का बल होना चाहिए, शारीरिक दृष्टि से वो सक्षम होनी चाहिए। और वंदना जी, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन जब प्रारंभ हो रहे थे, तब मैंने दुर्गा वाहिनी का काम किया, और हम 50,000 युवा लड़कियों को लेके मैं अयोध्या गई थी। उस समय भी देश के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती थी। तो हमें लगा कि भाई पुलिस तुम्हारी थोड़ी रक्षा कर सकती है, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें स्वयं सिद्धा बनना है। स्वयं सिद्धा बनने के लिए समर्थ और सक्षम बनना है, और पहले अच्छे बुरे को पहचानना सीखना आना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि शारीरिक दृष्टि से बलशाली होना, हृदय से कोमल होना, बुद्धि से दृढ़ होना, और भावनात्मक दृष्टि से गहरे होना, और आत्मिक दृष्टि से पुष्ट होना, ये पूरे समग्र का जब पोषण होता है, तब स्त्री उस स्तर को प्राप्त कर लेती है कि जगदीश्वर भी उसकी कोख में आके आश्रय लेते हैं। तो इतनी ऊंची उड़ान हमारे अतीत के भारत की स्त्री ने भरी। तो फिर हमारा पतन कहाँ हुआ, तो ये बैठ के जब विचारा, जब सोचा, तो समझ में आया कि पतन का कारण क्या है, और हमें पतित होके कितना सुख मिल रहा है कि मतलब हम उसी तरफ लपके चले जा रहे हैं। इसके इस सारे मंथन के बीच में जो अमृत प्राप्त हुआ, वो ये हुआ कि अतीत से अपनी डोर बांधनी। बहुत बार लोग सोचते हैं कि बहुत पीछे मुड़ मुड़ के देखने से तो आगे कदम ही नहीं बढ़ सकते, लेकिन अतीत के मूल्यों के बिना आपको पता भी नहीं है कि आगे जाना क्या है। आगे आप कौन से गड्ढे में गिरने वाले हो, कम से कम उसका उस दशा को आप अनुभव करें, महसूस करें, तो उसके लिए फिर आपको
प्रकाश की ज़रूरत है। तो फिर बाद में ये हुआ कि बच्चे बच्चियां आध्यात्मिक दृष्टि से पुष्टों और शारीरिक दृष्टि से एक योद्धा बने। समुराई शब्द सुना होगा वंदना जी आपने। आंतरिक दृष्टि से कोमल, शारीरिक दृष्टि से कठोर। इसलिए फिर सैनिक स्कूल की दूसरी तरफ जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ ये बात है कि सनातन, मतलब हम तो गर्व से कहते हैं, गौरव से कहते हैं। ऋषि सोनक जी अभी हमारे भारतीय मूल, हिंदू मूल के सनातनी हैं और वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं जब भारत जाना चाहूँगा तो मैं चाहूँगा कि मुझे एक हिंदू मंदिर में जाना है। ये कितने गौरव की बात है। तो उधर ही हमारे उसी भारतवर्ष में, चाहे जहाँ दक्षिण की बात करें, दक्षिण में कितना देखिए प्रभाव है हमारी भक्ति का, तो गुजरात से आते हैं। बट लेकिन जहाँ हम हिंदू और सनातन की बात करते हैं तो वहाँ दक्षिण का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम बात करते हैं स्टालिन की, हम बात करते हैं चिदम्बरम की बेटे की, और हम बात करते हैं कांग्रेस के जो अध्यक्ष, जो इस तरह के आ रहे हैं कि इसको हमने बोल दिया, हम तो कहाँ कोविड को मारने की दवाई बना रहे हैं और वो हमारे सनातन को ही कोविड कहते जा रहे हैं, उसको ही बोल रहे हैं मलेरिया है, डेंगू। ये तो बात सही नहीं है और हमें इन चीज़ों का बहुत दुख होता है, क्रोध भी आता है। पर ये जो है, और इसका जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने जो मंत्रियों की मीटिंग में बुला के कहा कि आप सबको जवाब देना है। तो वी आर रियली ऑनर्ड अबाउट दैट एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। हमको बहुत गर्व है इस बात पे। पर ये हम ही क्यों, सिर्फ हम पे ही क्यों ये बात उठाई जाती है? बाकी भी तो, और बाकी तो सब पंथ हैं, हम तो आदि नहीं अंत नहीं। तो फिर मैं इस विषय में आपके विचार जानना चाहूँगी। वंदना जी आपने सही कहा कि G20 के दृश्य ने और उसके पीछे की जो इतनी बड़ी मेहनत हुई है, प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता, पूरे भारत का परिचय सारे विश्व को, क्योंकि उसके पीछे दृष्टि ये है कि दुनिया संसार को बाजार मानती है और सनातन संसार को परिवार मानता है। और परिवार में सौदेबाजी नहीं होती, परिवार में अधिकार नहीं जमाए जाते, परिवार में कर्तव्य निभाए जाते हैं, परिवार में कमज़ोर और सक्षम नहीं देखा जाता, सबको वत्सलता बाँटी जाती है। इसीलिए कोविड की जो वैक्सीन थी, वो हमारे देश की ही सीमा में नहीं बंध सकती थी। सनातनी का यही एक दृष्टि होती है कि उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है। जहाँ ज़रूरत है वो वहीं हाथ पहुँचेंगे, वत्सलता पहुँचेगी। हमारे राजा भी कहीं पहुँचे वंदना जी, और उस जाति ने जब देखा कि कोई विदेशी भी आया है, तो वो नंगे बदन थी स्त्रियाँ, तो धनुष पर तीर चढ़े, लेकिन उन तीरों में चीर थे, वस्त्र थे, ताकि नंगे तनों को ढका जा सके। ये वो सनातन है। आपने सही कहा, ना इसका आदि है ना इसका अंत है। और ये जो बकवास हो रही है, ये अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए हो रही है। और वंदना जी, दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा स्टालिन की बकवास से। क्योंकि सनातन वो सत्ता है जो चिर पुरातन नित्य नूतन है। सब जानते हैं ये राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, और सनातन की शत्रुता के लिए तो बड़े बड़े राक्षस पैदा हो गए। आप क्यों दुखी हो रहे हो? देवासुर संग्राम तो अनंत काल से चल रहा है, सत्य और असत्य के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में। और यह भी तो आपको पता ही है कि जहाँ सत्य होता है जय वहीं होती है, जहाँ धर्म होता है विजय वहीं होती है। और धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान स्वयं भारत की धरा पर अवतार धारण करके आ जाते हैं। इसीलिए, लेकिन ये बात जरूर है कि ये जो बोल रहे हैं ना वंदना जी, ये वो इनके अंदर कीड़े बुलबुला रहे हैं, कुलबुला रहे हैं, और वो निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। और वो जो हमारा अबोध सनातनी है, उसको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है। अब स्पष्ट हो गया है, देवता और असुरों के बीच में डिवीजन कैसे करेगी आम जनता। वो जब बोलेंगे
तो उनकी वाणी से वही निकलेगा जो उनका विचार है, वो कुत्सित विचार है। और आप देख लो, दक्षिण में जितनी भक्ति है, दक्षिण में जितना शुद्ध रूप का धर्म है, दक्षिण में जितनी निष्ठा, शायद ही आपको कोई स्त्री मिले जिसके माथे पे कुमकुम ना धारण, जिसके माथे पे चंदन या विभूति ना धारण। आपको कितना सुख मिलता है वंदना जी, सारे विश्व को मिलता है जब इसरो की वैज्ञानिक महिलाएं साड़ियों में लिपटी होती हैं और गले में मंगलसूत्र होते हैं और माथे कुमकुम से दमक रहे होते हैं। ये सनातन है। तो ये जिस तरह के लोग जिनकी राजनीति इस बल पर चली, उन्हें पता है कि आने वाला युग सनातन की जय जयकार का ही है। ये उनकी बेचैनी, ये उनकी व्याकुलता, ये उनका दिवालियापन है, ये उनका फुकरापन है। इसको बहुत लोग बड़ी गंभीरता से लेते नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह बॉलीवुड ने, जिस तरह के सीरियल, सैटेलाइट चैनल, जिस तरह का वातावरण आजादी के पहले से लेके अभी तक हमारे सनातन का अपमान करने के लिए हुआ है, ये सब ने, और मैं तो मानती हूँ वंदना जी, अभी मेरी और आपकी बात भी सब सुनेंगे ना। इंटरनेट की बड़ी कृपा है, सनातन के सत्य को सब जानने लगे और दूसरों के खोखलेपन को भी सब जानने लगे। आपने एक बात कही कि हम ही क्यों, क्योंकि आप ही हैं जो हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, इसलिए आपसे डर है, इसलिए बकवास हो रही है, क्योंकि हमारे पास सॉलिड है। जब यहाँ पेट की भूख मिट जाती है तब आत्मा की भूख पैदा होती है। ये स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका आए, इसी शिकागो इस सभा में, जिनके लिए न धर्म, न देश, न जाति, न नस्ल, न शरीर की चमड़ी को काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। तभी तो वाणी से निकला होगा भाई बहनों, ऐसे तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि भूमि हमारी माँ है और भूमि से जो प्रकट हुआ है वो सहोदर हमारा भाई है। वो मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है। देश अवस्था काल पात्रलक मानव कर्म विधान रचा है। ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। बहुत बहुत सौभाग्य हमारा, आपका कीमती वक्त इतने प्रेशियस है। ये जो बातचीत हमारी हुई है, मैं कभी जीवन भर इसको नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि ये आज की ज़रूरत थी और आपने मुझे इजाज़त दिया कि मैं इस विषय को छू सकूं जो मेरे हृदय के नज़दीक था। बहुत दीदी माँ, बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। आपके माध्यम से मेरी बात समाज में जाएगी, क्योंकि भारत से भी मैं बाहर प्रवास में हूँ, तो ये सारी घटनाएं वहाँ घट रही हैं। तो सब कह रहे थे दीदी माँ कुछ कहो। वंदना, आप माध्यम बन गई, मैंने अपनी बात कह दी। अब ये भारत में भी जाएगी, सब जगह जाएगी, इसलिए आपको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। प्रणाम।